हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडियन एयर फोर्स की तरफ से। एफकेट 1 2025 आपका न्यू वैकेंसी रहने वाला है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप बी का पोस्ट होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि एफकेट होता क्या है। एफकेट यानी कि एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू ये आपकी वैकेंसी रिक्रूट की जाती है। तो अगर आपका भी सपना था डिफेंस के सेक्टर में हाई प्रोफाइल जॉब करने का, तो ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसका अप्लाई करने का लिंक सर्च कर रहे हो या फिर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो, दोनों चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि बताया है आपको कि एफकेट के थ्रू ये वैकेंसी कंडक्ट की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि कितने टाइप के इसमें पोस्ट रहने वाले। देखिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही टाइप का आपको बताऊंगी। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका 30 होने वाला है। टेक्निकल में एई लॉजिस्टिक के लिए 127 रहेगा एंड एई एम के लिए 67 रहेगा। मेट्रोलॉजी के लिए जो देख रहे होंगे उनका यहाँ पर 9 यानी 9 सीट रहेगा। फिर जो आपका नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी होता है ना, उसमें एडमिन के लिए 53 रहेगा, लॉजिस्टिक के लिए 16 होगा, अकाउंट्स वालों के लिए 13 पोस्ट रहेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका 9 पोस्ट है एंड वेपन सिस्टम्स के अंदर आपका 17 रहेगा। सो ओवरऑल इतने टाइप के पोस्ट आपको देखिए, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। तो अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉन टेक्निकल वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपका 6 तरह का पद निकल कर आया है। अब सभी पोस्ट को कंबाइन करके टेक और नॉन टेक को मिला के टोटल पोस्ट आपका 336 यानी 336 रहने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई पोस्ट के बारे में बात। अब चर्चा करते हैं कि अप्लाई करने का डेट क्या रहेगा। देखिए, अप्लाई आपका 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2 दिसंबर से फॉर्म ऑनलाइन होने लग जाएगा। लास्ट डेट है 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने की। बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 31। अगर आप इलिजिबल हो, अगर आपके पास सारी इलिजिबिलिटी है, तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर देना, वही अच्छा रहता है। देखिए, अप्लाई करते वक्त जो फी लिया जाएगा ना, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को इक्वली ट्रीट किया गया है। देखिए, सबसे 550 यानी 550 रुपया लिया जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें ना, तो वो जो आपका कट ऑफ डेट रहेगा ना, 1 जनवरी 2026 यानी 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन होगी। अब बात करते हैं एज का। देखिए, पहले तो ये बता दूं कि फ्लाइंग ब्रांच का अलग रहेगा और अदर पोस्ट जो भी बाकी है सभी के लिए 20 से 26 है, लेकिन जो फ्लाइंग ब्रांच है ना, उसके लिए 20 से 24 साल होना चाहिए। फ्लाइंग के लिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, बॉर्न बिटवीन 2 जन 2002 से लेके 1 जन 2006, मतलब 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में जिनका भी बर्थ है, सभी फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल रहेंगे। अदर पोस्ट के लिए 20 से 26 वर्ष है, तो जिनका भी जन्म 2 जनवरी 2000 ईस्वी से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ है, मींस बॉर्न बिटवीन 2 जन 2002 1 जन 2006, सभी एलिजिबल रहेंगे। साथ में जो आपका एज में रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होता है, ओबीसी को 3 इयर्स का और SC/ST को 5 इयर्स का, बाकी कैटेगरी को भी मिलेगा। लेकिन अपनी कैटेगरी वाइज अगर जनरल को तो मिलता नहीं है कोई रिलैक्सेशन, जनरल EWS को, तो बाकी जो है ना कैंडिडेट नोटिफिकेशन में रीड करेंगे कि आपके कैटेगरी को क्या छूट दिया गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें ना, तो इतना सारा पोस्ट है तो थोड़ा ये लेंदी है। देखिए, जनरली जो है ना आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 60 मार्क्स है, तभी आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में आर्ट, साइंस या कॉमर्स है, तो सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई है।
देखिए फ्लाइंग ऑफिसर के लिए बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या 12th में आपका फिजिक्स और मैथ तो होना ही चाहिए। जिन्होंने पीसीएम लिया था वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिक्स के मैथ के अलावा भी 12th में आपका ओवरऑल ना 60% होना चाहिए। उसके बाद क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए। अकाउंट्स वाले, अब अकाउंट्स का सेक्शन है तो समझ में ही आता है, आपका बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स से, तभी तो आप वहां पे अकाउंटिंग का वर्क कर पाओगे। ठीक है, आई होप कि क्वालिफिकेशन की चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए कहीं पर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट एंड कंसर्न है, कमेंट करके तो क्लियर करिए ही। साथ ही साथ मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे वहां पे अपलोड कर देती हूँ, आप उसको डाउनलोड करके थॉरो आउट देखिए कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। जब आप खुद से चीजों को देखेंगे समझेंगे तो बेहतर तरीके से फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर रहेगी, क्योंकि उसमें एग्जाम सिलेबस वगैरह सब कुछ बताया जाता है। तो एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके जरूर आप देखा किसी चीज का नोटिफिकेशन, कोई भी जॉब का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज रहने वाला है। पहले स्टेज पे ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है, तो उसमें जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो सेकेंड राउंड के लिए आपको बुलाया जाता है। एएफएसबी टेस्ट यानी एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आपको बुलाया जाता है। 5 दिन का टेस्ट होता है, वो अपने सेंटर पे बुलाएंगे, आपको वहां पे 5 दिन तक रहना है। मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल, मतलब कि आपसे आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपकी सोचने की क्षमता क्या है, आपसे कुछ फिजिकल वर्क वहां पे कराया जाएगा। देखिए आप एकदम होता है ना कि 24 आवर्स सीसीटीवी की निगरानी में रहोगे, लोग आप पे नजर रखेंगे कि आप कैसे खा रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल जॉब होता है। तो ये आपका एएफएसबी टेस्ट होता है। अब मोटा मोटी तौर पे इस बोर्ड पे इतना ही बताना संभव है। अगर एएफएसबी टेस्ट के बारे में ज्यादा जानना है, नोटिफिकेशन देखिए या फिर गूगल पे सर्च करके इसकी तैयारी को भी अभी से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, तो एएफएसबी टेस्ट के बाद आप क्वालिफाई हो जाओगे ना, तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपके घर ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। आपका 52 वीक्स से लेके 62 वीक्स तक ट्रेनिंग होता है, तो वहां पर आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान ही इसमें बम्पर सैलरी दी जाती है, उसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले तो ये बता दूं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए एग्जाम तो आपका ऑनलाइन होगा, नियर बाई जो सिटी आप जो सेंटर चूज करेंगे ना वहीं पे आपका एग्जाम देगा। ठीक है, तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है। 100 प्रश्न 300 नंबर के लिए। टाइम आपका 2 आवर्स यानी 2 घंटे का दिया जाता है और निगेटिव मार्किंग 1 रहने वाला है। सो बी अवेयर, जिस क्वेश्चन के आंसर पे आपको डाउट है उसको बिल्कुल टिक ना करें, क्योंकि अगर आप एक गलत करते हो ना तो आपका जो सही आपने आंसर किया था उसमें से मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बात करें तो नॉर्मली देखिए आपका 4 सब्जेक्ट होता है, बस इसमें एक चीज है कि रीजनिंग के साथ मिलिट्री एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के लिए पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए होगा। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। लास्टली न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब एग्जाम की तैयारी जनरली अगर आप जनरल कंपटीशन का, डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी हो रही है, बट फिर भी अगर आपको मेंटली आपने प्रिपेयर किया कि इसी पोस्ट के लिए, हाई प्रोफाइल जॉब के लिए डिफेंस में जॉब करना है, तो इसके लिए आप एक काम करना, ये भर्ती हर साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है। दोनों टाइम क्या होता है, एग्जाम होता है। प्रीवियस ईयर के सारे आप जो है सेट डाउनलोड करना या फिर किताब खरीद के ले आओ, उसको आप बनाओ, फिर देखो कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा आपका स्ट्रांग है, किस पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। साथ ही साथ इस साल के एग्जाम के लिए आपको क्या है, मॉडल पेपर तैयार करना है, उससे बनाइए, फिर देखिए कि आप कहाँ पे छूट रहे हैं। तो तैयारी स्पीड अपना अच्छा रखो ताकि एग्जाम भी बहुत जल्द कंडक्ट कराया जाए तो आप वहां पे पिछड़ ना जाओ। ठीक है, तो ये तो एग्जाम से रिलेटेड था। अब देखिए एग्जाम के अलावा
अलावा भी आपका यहाँ पर कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है। अब डिफेंस सेक्टर का जॉब है तो इसमें आपको फिजिकल तो नहीं कराया जाता, लेकिन आपका हाइट मेजर किया जाता है। जनरली मेल कैंडिडेट का ना मिनिमम 157 यानी 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हो और फ्लाइंग ब्रांच के लिए देख रहे हो तब आपका 162.5 यानी 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल्स का किसी भी पोस्ट की बात करें ना तो 152 यानी 152 सेंटीमीटर रहेगा। देखिए पहले ही आपको बता दिया था कि आपको ट्रेनिंग के दौरान सैलरी दी जाती है, वो सैलरी बम्पर अमाउंट होती है, इसलिए बता रही हूँ ऐसा क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 56,100 दिया जाता है। मतलब कि आप जब ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग पीरियड में ही हो, उसी समय आपकी सैलरी शुरुआत कितने से होती है, 60,000 के तकरीबन 56,100 रुपीज से। बाद में सैलरी बढ़ते बढ़ते 2,01,000 यानी 2,10,000 रुपए पर महीने की आपको सैलरी दी जाती है। तो इसके लिए तो आपको दुगनी स्पीड से मेहनत करनी ही चाहिए। आशा करती हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छी रखोगे और इस साल इसमें आप अपना 1 सीट अचीव कर लोगे। हाँ, जो आपका ट्रेनिंग होता है ना वो आपका हैदराबाद में होता है। कितने टाइम का होता है, 52 वीक से लेके यानी 52 वीक्स टू 62 वीक्स के लिए। तो ये सारी आपको मैंने जानकारी प्रोवाइड कर दी है एफकेट 1 2025 के रिगार्डिंग। आई होप आपके सभी डाउट्स एंड कंसर्न क्लियर हो गए हो। अब भी कुछ डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।